Good morning, everyone. Seventh class. Today is 4th of January और डे है मंडे. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट. तो पिछले लेक्चर में हमने कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस की, जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, वायर हो गई, बल्ब कैसे जलता है, ठीक है. सेल क्या होता है, ठीक है. सेल के बारे में मैं आपको बता दूं. सेल जो वो एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा. जब एक ही सेल होगा तो उसको सेल ही बोलेंगे. जब दो या दो से अधिक सेल को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसको बैटरी का नाम देंगे, ठीक है. इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. हमने देखा कि जब जो वो सर्किट क्लोज होगा और सर्किट ओपन होगा तो कब जो वो स्विच ऑफ होगा, कब जो वो स्विच ऑन होगा, ठीक है. तो जैसे कि हमने बात की थी, जब स्विच ऑन होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक स्विच का जो सिंबल है वो मैंने बना दिया यहाँ पे. इसमें आप देखिए, पिछले वाला एक मिनट के लिए इग्नोर करें. तो ये जो मैंने स्विच बनाया, तो जब स्विच ऑन होगा तो सर्किट जो वो क्लोज होगा. सर्किट क्लोज मतलब कि कुछ इस तरह से होगा. जब मतलब कि करंट जो वो फ्लो करेगा, इसमें जो वो करंट फ्लो करेगा. स्विच ऑन है तो सर्किट क्लोज हो गया, ठीक है. तो अगर मैं बात करूं स्विच ऑफ की, तो सर्किट जो वो ओपन होगा. सर्किट ओपन हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा. इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा तो करंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है. अगर बल्ब बल्ब जो वो जलना बंद कर देगा. तो इसके बारे में हम पिछले कल डिस्कस कर चुके हैं. एक हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जैसे बल्ब होता है, बल्ब के अंदर आपने देखा होगा, एक ये बल्ब हो गया, बल्ब के अंदर ऐसे जो वो एक फिलामेंट होता है, ठीक है. तो फिलामेंट के बारे में हमने बात की थी कि जो फिलामेंट होता है अगर वो टूटा हुआ हो तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा. इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा तो बल्ब को बोला जाएगा कि ये बल्ब जो है वो फ्यूज है, ठीक है. तो जो फिलामेंट होता है ये जो वो हीट प्रोड्यूस करता है. ये जो फिलामेंट होता है ये जो वो हीट प्रोड्यूस करता है. अगर हीट प्रोड्यूस करेगा तो इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. देखिए हीटिंग इफेक्ट भी कितना जरूरी है. देखिए अगर आप बल्ब को जलाते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद बंद कर देते हैं, फिर बल्ब को अगर हाथ से अगर आप हाथ लगाएंगे बल्ब के साथ, तो वो जो वो हीट मतलब कि वो गर्म हो जाता है, ठीक है. गर्म हुआ होता है. अगर ज़्यादा टाइम तक जला हुआ होता है तो आपका हाथ भी जल सकता है, ठीक है. तो इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट. आपने जो वो अपने घर में जो वो हीटर देखे होंगे. हीटर में जो वो एक वायर जैसी होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है. वो जो वो एक अलग मटेरियल के साथ बनी होती है, ठीक है. वो जो वो एक अलग मटेरियल के साथ बनी होती है तो वो भी हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है. तो वो भी डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पे. उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. जैसे कि हीटिंग इफेक्ट कई सारी चीज़ों में होता है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है, पहले हीटिंग इफेक्ट होता क्या है इसके बारे में देखते हैं. हीट प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. जो हीट प्रोड्यूस होती है किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये किसमें होती है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, रूम हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इमर्सन हीटर, हॉट प्लेट्स और गीजर हो गए, ठीक है. इसमें भी गीजर आपने देखा होगा. गीजर में क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है तो इसी जो गर्म होता है तो देखिए क्या होता है कि जैसे बल्ब है, बल्ब का जो फिलामेंट है यहाँ पे जो वो उसको जो वो क्या होता है कि बल्ब का जो फिलामेंट है, बल्ब को जलने के लिए जो वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, बल्ब के पास इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो इसको जितना भी चाहिए होगा बल्ब को जलाने के लिए उतना वो खर्च कर लेगा, मतलब कितना यूज हो जाएगा. जो वेस्ट होगा उसी से जो वो हीटिंग इफेक्ट जो वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है. तो इसी हीटिंग इफेक्ट को रोकने के लिए जो वो आपने देखा होगा जो वो फ्यूज़ लगे होते हैं आपके घर में. आपने देखा होगा कि कई बार बोलते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया, ठीक है. तो फ्यूज़ अगर आप डायरेक्ट जो भी लाइन आती है आपकी, वायर आती है बाहर से, ठीक है. तो अगर वहाँ पे फ्यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट ही आप अगर किसी टीवी के साथ जोड़ देंगे, टीवी के साथ जोड़ देंगे तो यहाँ पे अगर ये फ्यूज़ नहीं होगा. देखिए फ्यूज़ का क्या काम है, इस फ्यूज़ का काम है जैसे कि मान लो कोई इलेक्ट्रिक जो भी मतलब कि करंट आ रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा करंट है, तो यहाँ पे जो वो ये जो फ्यूज़ लगा होगा बीच में, ठीक है. फ्यूज़ लगा होगा बीच में तो ये बिल्कुल उतना ही भेजेगा जितना मतलब कि इसको चाहिए होगा आगे, ठीक है. तो इसका काम होता है फ्यूज़ का. तो फ्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है और फ्यूज़ भी किस मेथड पर काम करता है, तो ये भी हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही काम करता है, ठीक है. तो आगे लिखा है ये जो वो कुछ एग्ज़ाम्पल हो गए जिसमें कि हीटिंग इफ़ेक्ट जो है वो काम करता है, ठीक है. हीटिंग इफ़ेक्ट जो वो काम करता है. तो यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल हो गए. यहाँ पे लिखा है ऑल दीज़ कंटेन कॉइल ऑफ वायर कॉल्ड एन एलिमेंट, ठीक है. तो तो सबके अंदर जो है वो एक वायर की जो कॉइल होती है जिसको कि हम एलिमेंट बोल देते हैं, ठीक है, जिसको कि एलिमेंट बोल देते हैं. तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस, ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट,
जो हीट का जो अमाउंट है वो प्रोड्यूस होता है, तो वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल पर, लेंथ और थिकनेस पर। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हीटर होता है उसमें एक वायर लगी होती है, ऐसी वायर होती है, ठीक है। कई बार जो वो ऐसे भी होता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि उसका वो जो वो ज़्यादा हीटिंग इफ़ेक्ट, मतलब कि ज़्यादा हीट जो वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्योंकि उसका जो वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो जो वो हीटिंग इफ़ेक्ट जो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर मैंने जो वो यहाँ पे कोई, जैसे कि यहाँ पे भी वायर थी, लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ किसी और कॉपर की वायर का, ठीक है। जैसे मैंने कॉपर की वायर ले ली, ठीक है। कॉपर की वायर, एक मोटी कॉपर की वायर ले ली, ठीक है। यहाँ पर जो वो कॉपर की वायर मैंने एक पतली सी कॉपर की वायर ले ली, ठीक है। अगर मोटी कॉपर की वायर होगी तो हीटिंग इफ़ेक्ट जो वो कम होगा। अगर अ, पतली वायर होगी तो हीटिंग इफ़ेक्ट जो वो ज़्यादा होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। देखिए क्या होता है कि घर में जो वो जब इलेक्ट्रिक करंट जो वो ज़्यादा होता है और आप अगर छोटी-सी पतली-सी वायर वहाँ पे लगा देंगे तो वायर जो वो जल भी सकती है, जल जाती है। पतली वायर लगेगी तो जल जाएगी। अगर मोटी वायर होगी तो वहाँ पे हीटिंग इफ़ेक्ट जो वो कम होगा। कॉपर की वायर अगर पतली होगी तो हीटिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, तो वो वायर या आगे जो भी होगा वो जल सकता है, ठीक है। तो आगे लिखा है लार्ज करंट, आगे वही बात लिखी है कि लार्ज करंट कैन मेल्ट एंड ब्रेक वायर, ठीक है। जो लार्ज करंट होगा वो मेल्ट और टू ब्रेक कर सकता है वायर को, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेट के बारे में तो आपने सुना होगा। मैग्नेट एक बार मैग्नेट रहते हैं। बार मैग्नेट का मतलब है कि जिसमें जो वो एक नॉर्थ नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। आपने पिछले क्लासेस में भी पिछली क्लास में, क्लास 6th में भी आपने जो वो इसके बारे में डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में। तो नॉर्थ पोल होता है, उसमें जो वो एक साउथ पोल होता है। देखिए हमने बात की थी जब नॉर्थ नॉर्थ आपस में मिलेंगे तो रिपल्सन होगी, मतलब कि वो रिपेल करेगा एक दूसरे को। दूसरी साइड जो वो एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये इस साइड जाएगा। अगर इसके साथ अगर साउथ और नॉर्थ को देखें तो इसके इसके बीच में जो एक अट्रैक्शन होगी, मतलब कि एक दूसरे को आपस में मतलब कि एक दूसरे को अपनी तरफ जो वो खींचेगा। तो नॉर्थ नॉर्थ क्या होती है ये आपको पता है, मैं एक बार फिर से बता दूं। नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ क्या होगी, रिपल्सन होगी, ठीक है। रिपल्सन होगी, या नॉर्थ साउथ लेंगे या साउथ नॉर्थ लेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। एक दूसरे को मतलब कि एक दूसरे को अपनी तरफ जो वो है वो खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखिए हमने जो वो पिछली क्लास में कंपास के बारे में देखा था। कंपास क्या होता है, जो हमें डायरेक्शन बताता है। तो उसमें एक बार मैग्नेट ही लगा होता है, जो उसकी नीडल होती है, ठीक है। नीडल होती है कंपास की, जो नीडल होती है उसमें एक बार मैग्नेट ही होता है, ठीक है। तो वो जब वो कौन सी, जैसे नीडल है तो ये बताएगा नॉर्थ डायरेक्शन को, ठीक है। अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन को बता रहा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट साउथ हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। एक ही डायरेक्शन को बताएगा, उसी से हमें पता लग जाता है कि कौन डायरेक्शन जो वो किस, मतलब कि कौन सी डायरेक्शन जो वो किस साइड है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट साइड है, तो आप बोलेंगे साउथ ईस्ट के अपोजिट होगा। और आपको पता है कि ईस्ट जो वो यहाँ पे होगा और वेस्ट जो वो इस साइड होगा। देखिए जो डायरेक्शन है, आप यहाँ पे समझिए कि जो मैग्नेट है वो हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। जो कंपास हमने बनाया है, ठीक है, वो जो हमें डायरेक्शन बता रहा है, वो सिर्फ कौन सी डायरेक्शन बताता है, वो सिर्फ नॉर्थ की डायरेक्शन बताएगा। मतलब कि अगर पूछा जाए कि कौन सी डायरेक्शन बताता है तो नॉर्थ साउथ बताता है। क्योंकि अगर नॉर्थ पता होगा तो उसके अपोजिट साउथ होगा। अगर नॉर्थ साउथ का पता लग गया तो नॉर्थ के इस साइड जो वो ईस्ट होगा, और साउथ के जो वो इस साइड जो वो वेस्ट होगा, ठीक। तो हमें जो वो सभी डायरेक्शन का पता लग जाता है, ठीक है। तो अ, देखिए क्या लिखा है, नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन कम्स नियर करंट फ्लोइंग वायर, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक वायर यहाँ पे लगी है, ठीक है। यहाँ पे एक सेल लगाया है तो इलेक्ट्रिक करंट जो वो क्लोज है। यहाँ पे बल्ब लगा है, ठीक है। बल्ब से हमें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो वो पास हो रहा है। तो यहाँ पे स्विच भी है, स्विच ऑन है तो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मैच बॉक्स है। मैच बॉक्स के अंदर जो वो मैंने मैग्नेट रखा है, ठीक है। मैग्नेट के ऊपर जो वो मैंने जो वो एक मतलब कि मैग्नेट है उसके अंदर। तो मैंने क्या किया कि उस वायर को जो वो उसके पूरे मैच बॉक्स के ऊपर जो वैसे लगा दिया, ठीक है। गोल गोल उसको लगा दिया। तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक करंट को जो वो ऑन करूंगा, स्विच ऑन करूंगा, तो वहाँ पे जो वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो वो मतलब कि जैसे मैग्नेट आपको पता है क्या होता है, डायरेक्शन बताएगा। तो वहां पर भी वो मैग्नेट जो वो मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, मैग्नेट जो वो अपना काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किया था हैंस क्रिस्टाइन और डेस्टन ने, ठीक है। एक ही बंदा है, ठीक है।
तो इस आदमी ने जो वो ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे लिखा है नीडल ऑफ कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट विच पॉइंट ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नीडल है कंपास की वो क्या बताती है, वो एक मतलब कि टाइनी मैग्नेट है। ठीक है, छोटा सा मैग्नेट है। विच पॉइंट, उसके जो पॉइंट है वो बताएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, तो यहाँ पे डायरेक्शन वो बताएगा। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किसने किया था, इस को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, दिस इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो वो कब जब वो थ्रो करेगा वायर से, तो ये जो वो एक मैग्नेट की तरह जो वो काम करेगा, तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो आज के लिए इतने काफी है, आप इसको जो वो याद रखिए कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट अगर आपको पूछा जाए तो हीटिंग इफेक्ट आपने बोलना है कि जब जैसे कि हमें जो वो हमने जो वो किसी वायर से जो वो ऐसे वायर है, ठीक है, तो यहाँ से जो वो इलेक्ट्रिक करंट स्विच को ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट जो वो पास करेगा। तो बल्ब है या कुछ और भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि फ्रिज ले लो, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो जो वो उसको जितनी एनर्जी की जरूरत होगी, जितनी पावर की जरूरत होगी, वो यहाँ पे यूज करेगा। जितनी पावर मतलब कि जो पावर उसको नहीं चाहिए, ठीक है, जितनी होगी वो यूज कर लेगा। जितनी मतलब कि जो एक्स्ट्रा बच गई, उससे जो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। आपने देखा होगा फ्रिज के पिछले वाली साइड जो वो अगर हाथ लगाएंगे तो वो थोड़ा सा आपको गर्म देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे बल्ब का एग्जाम्पल होगा, तो इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीटर में जो वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वो भी हीटिंग इफेक्ट है। जैसे कि फ्यूज है, फ्यूज अगर जल जाता है तो वहां पर भी हीटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, इनको आप लर्न भी करिए, हीटिंग इफेक्ट किस किस में होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफी है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।